ये एक्शन नहीं लेते तो मैं साफ साफ कहता हूँ उसमें प्रमोद विज भी हिस्सेदार है उस करप्शन में, यानी पैसे खाने में। पहला विधायक था या रोहिता रेवड़ी जो, उसका भी पूरा योगदान है हिस्सा पत्ती खाने में। संजय भाटिया सांसद है, उसका भी पूरा योगदान है, और अधिकारियों का तो है ही, क्योंकि बिना मिली भगत के अगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसका जीता जाता उदाहरण है कि 1.5 साल लगभग होने को है स्टेट विजिलेंस की कंप्लेंट जिस विधायक ने कर रखी हो करप्शन के खिलाफ चंडीगढ़, और वो चंडीगढ़ से पानीपत स्टेट इंस्पेक्टर साहब के पास आई हो, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साबित होता है कि प्रमोद विज ने क्या किया। उसके बाद स्टेट विजिलेंस को कंप्लेंट करी घोटाले की, खुद अपने मुंह से बोला था कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला है जी ये तो। अब कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला अगर था तो 1.5 साल से प्रमोद विज की आंखें मिची हुई हैं क्या, कान मतलब बहरे हो चुके हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा। उसकी क्या जिम्मेवारी है? एसएचओ को सस्पेंड, एएसआई को सस्पेंड, बिजली के एसडीओ को सस्पेंड, जेई को सस्पेंड करके तो वाई लेते हैं। 4 कर्मचारी पकड़ लिए 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। अरे भाई ये बताओ, जो बड़े बड़े जो इनके आशीर्वाद जिसका मिला हुआ है वो कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता? जो बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े मगरमच्छ है वो यही है कि छोटी मछली हमेशा मारी जाती है, खाई जाती है बड़े मगरमच्छों के द्वारा। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी हुई। छोटी मछली और बड़े मगरमच्छ कौन है? छोटी मछलियां कौन? बड़े मगरमच्छ ये बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े हमारे एमपी और एमएलए। और कौन है मगरमच्छ? सीधी डेफिनेशन है, इसमें कोई रोड़ा ही नहीं। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के जो एमपी जिनको टिकटें नहीं मिली, अब भाजपा कंपनी की सरकार ने उनको टिकट दे दी। 170 ऐसे सांसद हैं जो आज भाजपा में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो छाती पर मूंग दल रहे हैं। तो कांग्रेस बोल इंडिया 24 न्यूज देख रहे हैं आप, और आज कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार महंगाई को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। उसको लेकर लोगों की राय जानने का प्रयास करें कि ये जो प्रदर्शन रहा इसको लेकर के लोगों की क्या राय है। बुद्धिजीवियों से जानने का ये प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ दिलबाग जी हैं जो कि इस पूरे विषय को लेकर के बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। क्या कहेंगे आज का जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, प्रदर्शन को लेके मेरा एक ही विचार है। पहले तो मैं पानीपत की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनके छलावे में मत आएं, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस कंपनी की सरकार थी तो भाजपा कंपनी वाले क्या करते थे? प्रदर्शन करते थे। आज भाजपा कंपनी की सरकार है, आज कांग्रेस कंपनी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इससे साबित होती है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और भारत माता की सेवा के नाम पे वोट लेते हैं। और उसी भारत माता के बच्चे यानी कि भारत के नागरिक, यानी पानीपत के नागरिक, उन्हीं से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद तनख्वाह, भत्ते, पेंशन और अनगिनत फ्री में सुविधाएं लेते हैं, इतने करोड़ों खरबों रुपए की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। यानी कि सेवा के नाम पे जहां कुर्बानियां होनी चाहिए, ये कुर्बानियां तो हमारी तो ले लेंगे, अत्याचार शोषण हम पे करेंगे, लेकिन इनको तनख्वाह, भत्ते, पेंशन जरूर चाहिए। ऐसी भी कोई मोनोपोली है कि भाई एक बार आप बनो एक बार हम बनेंगे, एक बार आप बनो एक बार हम बनेंगे? पहले दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि पहले ये बनेंगे अब की बार वो बनेंगे, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के जो एमपी जिनको टिकटें नहीं मिली, अब भाजपा कंपनी की सरकार ने उनको टिकट दे दी। 170 ऐसे सांसद हैं जो आज भाजपा में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो छाती पर मूंग दल रहे हैं। तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सब एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये दिमाग में बिल्कुल भारत के लोगों को जान लेना चाहिए, कचरा है ये देश के लिए। कांग्रेस भाजपा कंपनी को दिमाग से निकाल के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिलबाग जी, आपको नहीं लगता आप भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप भी जो शासन है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि भाई कुछ शासन ना हो, उसी को लेकर के आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया? देखो, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए भी हम भी, हमारी भी कंपनी है, हमारे भी कुछ समझ विभाग हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम भी मतलब दिखाना चाह रहे हैं भी हम जिंदा हैं जी। क्योंकि भाजपा से तंग आएंगे तो लोग कांग्रेस में जाएंगे। मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हो लोग? 100% भाई साहब। ये आज ही दिखा गया इनको एनओसी का, ये जो चल रहा है आजकल आईडी का चक्कर, नगर निगम में करप्शन। 1.25 साल पहले प्रमोद विज विधायक ने अपना क्या बोलते हैं इसको, सुखदेव नगर में एक सभा करी थी। वॉइस ऑफ पानीपत कुलवंत पत्रकार जी ने प्रोग्राम किया था एक, उसमें रूबरू था लोगों के साथ सवाल जवाब। तो मैंने उस टाइम एक आरटीआई का हवाला दिया था, पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। पार्कों में, लाइटों में रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों का घोटाला हुआ है। 24 करोड़ हाली पार्क पे खर्च किए जा रहे हैं। आपने क्या किया? तो प्रमोद विज ने क्या किया? उसके बाद स्टेट विजिलेंस को कंप्लेंट करी घोटाले की, खुद अपने मुंह से बोला था कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला है जी ये तो। अब कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला अगर था
तो 1.5 साल से प्रमोद विज की आंखें मिची हुई हैं क्या, कान मतलब बहरे हो चुके हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा भाई जनता का सरकारी खजाना टैक्स का पैसा कोई लूट के खा गया, वो भले अधिकारी हो उसके कर्मचारी हो, अगर ये एक्शन नहीं लेते तो मैं साफ साफ कहता हूँ उसमें प्रमोद विज भी हिस्सेदार है उस करप्शन में, यानी पैसे खाने में। पहला विधायक था या रोहिता रेवड़ी जो, उसका भी पूरा योगदान है हिस्सा पत्ती खाने में। संजय भाटिया सांसद है, उसका भी पूरा योगदान है, और अधिकारियों का तो है ही, क्योंकि बिना मिली भगत के अगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसका जीता जाता उदाहरण है कि 1.5 साल लगभग होने को है स्टेट विजिलेंस की कंप्लेंट जिस विधायक ने कर रखी हो करप्शन के खिलाफ चंडीगढ़, और वो चंडीगढ़ से पानीपत स्टेट इंस्पेक्टर साहब के पास आई हो, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साबित होता है कि विधायक चाहे सांसद चाहे कमिश्नर चाहे अधिकारी कोई भी वर्ग चाहे कर्मचारी चाहे मेयर, और देखो कमाल 4-4 3-3 मेयर बने हुए हैं यहाँ पे, इनसे कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। 2000 की पुराना खंबा खरीद के कबाड़िए से उस पर पेंट करा, दुष्यंत भट्ट अपना जो मेयर है डिप्टी हमारा सीनियर, उसकी रिपोर्ट है 50 पेज की रिपोर्ट है, उसने खुद का भी करप्शन है घोटाला है, 2000 की लाइट 16,000 का बिल, ये तो प्रमोद विज विधायक ने बोला है और बड़े दरबार में बोला है, ये नहीं कभी कोई छुप के बोला है। तो क्या किया आज तक 1.5 साल में, क्या किया, कुछ किया? तो इससे क्या साबित होता है भाई, बारी बारी से अत्याचार शोषण करेंगे, इनको जात पात पे बांट के रखेंगे, इनको हिंदू मुसलमान पे बांट के रखेंगे, इनको हम 36 बिरादरी में बांट के रखेंगे और उलझा के रखेंगे इनको बस, और ऐश करेंगे सत्ता में बैठ के। बता रहे हैं जो प्रमोद विजय जो विधायक है पानीपत शहर से, वो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य में शहर के लिए लेकर के आया हूँ। धरातल पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई साहब किसी भी एक भी वार्ड मुझे ये बता दो आप जो इन्होंने विकसित विकास किया हो। विकसित विकास का मतलब होता है चंडीगढ़ जैसे हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए वैसे पहले सैंपल तैयार होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, आप कभी जाना पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पता नहीं 10 करोड़ रुपए लगे हैं, 20 शीश महल बना दिया है। अब रेस्ट हाउस का मतलब क्या होता है, आराम गृह, किसके पैसे से बना है, जनता के। अब जनता क्या उसमें आराम कर पाएगी जो सारा दिन गधे की तरह काम करती है, क्योंकि हर महीने इनको तनख्वाह देनी है, भत्ते पेंशन देने हैं, इनको सारी सुविधाएं देनी है, होम लोन कार लोन मेडिकल सुरक्षा सारी तो दे रहे हैं भाई साहब। ये चौधरी साहब वहां बैठ के आराम करेंगे। और एक बात है, क्योंकि सभी के मन में ये रहता है कि विदेश को लेकर के बड़ी बातें होती है, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो चाहे पढ़ा लिखा नागरिक हो, सब ये कहते हैं कि लंदन काफी अच्छा शहर है, अमेरिका काफी अच्छा शहर है। इंडिया के बारे में ना तो नेता सोचते हैं ना आम जनता सोचती, क्या कहेंगे? नहीं नहीं देखो आम जनता क्यों नहीं सोचती, आम जनता तो हर वक्त कहती है भाई सिस्टम बड़ा खराब है सुधरना चाहिए, लेकिन जब सबसे बात करते हैं ना, मैं सर्वे करता हूँ क्या लास्ट में एक ही बात क्या, कुछ नहीं होने वाला इस देश का, ये तो ऐसे ही चलेगा राम भरोसे, मतलब ऐसे ही करके मन को समझा लेते हैं आत्मिक शांति के लिए सांत्वना के लिए, भाई इस देश का पता नहीं क्या होगा तो भगवान ही बचाए। ये आप सर्वे करना हर आदमी के जुबान पे ये लफ्ज होंगे, यार ये तो भगवान भरोसे चल रहा है। एक बात बता दीजिए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 35 लाख रुपए जो कि टेंडर होता था सफाई का, अब 7 करोड़ पर जाकर के पहुंच गया, फिर भी जो शहर की दशा और दिशा है वो बिल्कुल तस जस की तस ऐसी। भाई साहब 50 लाख का हो चाहे 500 करोड़ का भी हो गया ना, ये इन्होंने मिल बांट के खाना है। प्रमोद विज ने 24 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था अली पार्क, उसकी स्टेटमेंट देखना, नहीं हो तो मेरे से ले लेना मैं दे दूंगा आपको। एमएलए बनने से जब ये खुद की स्पीच है कि 24 करोड़ का इसमें जरूरत ही नहीं थी विकास की, यहाँ तो पार्क बनाना चाहिए था, ग्रीनरी होनी चाहिए थी, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, 24 करोड़ पैसा बर्बाद कर दिया। ये लफ्ज किसके थे पता है आपको, प्रमोद विज विधायक पानीपत सिटी, और किसके खिलाफ थे, रोहिता रेवड़ी के, क्योंकि प्रोजेक्ट उस टाइम का है, यानी उस टाइम का प्रोजेक्ट तो था खराब और अब तक वो तैयार नहीं हुआ, तो कहाँ गए 24 करोड़, मुझे देते 15 करोड़ में उससे बेहतरीन बना देता। पिछले दिनों जब विधायक वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो जो अधिकारी है वो उनको जो है कि लॉलीपॉप कहूँ तो अच्छी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 से 4 महीने में जो कि हाली पार्क जो कि शुरू हो जाएगा, और अब 1.5 साल बीत चुका उन बातों को भी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? भाई साहब यहाँ पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है, सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है, इंग्लैंड का नाम लिया था आपने, एक प्राइम मिनिस्टर बन गई वहां पर एक लेडीज, 45 दिन में इस्तीफा दे दिया, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था कि मेरे बस की नहीं है ये, मैं नहीं चला सकती, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक भारत मूल का कहते हैं ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन गया, भारत के लोग इतने खुश हो गए, भारत के लोग खुश नहीं हुए, सिर्फ अंध भगत, अंड भगत, अंध भी नहीं अंड भगत, वो इसलिए खुश हो गए, वो कौन है वो बताए पहले। अंड भगत जो इन कंपनियों के, जो भाजपा कंपनी है कांग्रेस कंपनी वाले, इनके जो भगत है ना उनको अंड भगत बोला जाता है, क्योंकि वो अपनी कंपनी के खिलाफ सुन ही नहीं सकते, कोई सवाल कर दे तो कहेंगे तू गद्दार है, तू देशद्रोही है, यार क्या बात कर रहे हो यार आप। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बना है, उसकी स्टेटमेंट आई आई एम ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड नॉट इंडियन,
मैं अपने देश के लिए सोचूंगा। इन मूर्खों को कौन समझाए? अरे यार, तुम अपने एमएलए एमपी जो चुने हुए हैं उनसे क्यों नहीं सवाल जवाब करते? टैक्स का पैसा है, सारा दिन गधे की तरह काम करके आदमी सरकारी खजाने में हर हर चीज में टैक्स पे कर रहा है, भिखारी से लेके बड़े से बड़ा खरबपति अरबपति तक। उस सरकारी खजाने को जिसके ऊपर सारा आप कह रहे हो 25 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ का हो गया, मेरे कहने का मतलब कोई एक वार्ड ऐसा दिखा दो जहां पर विकसित विकास चंडीगढ़ की तरह हुआ हो। एक बात और पूछना चाहूँ, जो पुरातन में जो चीजें बनी, चाहे वो लाल किला हो, चाहे फिर सलारन गेट की बात हो, वो आज तक 10 के 10 खड़े हुए हैं। और जो आजकल की बिल्डिंगें बनती है उनमें तीसरे दिन तो सिलन आ जाती है, चौथे दिन दरवाजे कुंडे टूट जाते हैं, उनको लेकर। यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक छोटा सा कर्मचारी नहीं होता जो उस पे ऊपर गाज गिर जाती है, सस्पेंड कर दिया है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए लास्ट में? अगर नगर निगम का काम है तो कमिश्नर की, अगर डीसी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डीसी की, लेकिन आईएएस आईपीएस या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नगर निगम या बिजली बोर्ड के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेन जो ड्यूटी है मैनेजमेंट जिसके हाथ में है वो उसको सौंप रखी है। उसकी क्या जिम्मेवारी है? एसएचओ को सस्पेंड, एएसआई को सस्पेंड, बिजली के एसडीओ को सस्पेंड, जेई को सस्पेंड करके तो वाई वाई लेते हैं। 4 कर्मचारी पकड़ लिए 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। अरे भाई ये बताओ, जो बड़े बड़े जो इनके आशीर्वाद जिसका मिला हुआ है वो कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता? जो बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े मगरमच्छ है वो यही है कि छोटी मछली हमेशा मारी जाती है, खाई जाती है बड़े मगरमच्छों के द्वारा। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी हुई। छोटी मछली और बड़े मगरमच्छ कौन है, छोटी मछलियां कौन? बड़े मगरमच्छ ये बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े हमारे एमपी और एमएलए। और कौन है मगरमच्छ? सीधी डेफिनेशन है, इसमें कोई रोड़ा ही नहीं है। एक बात बताओ, मैं आपके पास आपके कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करता हूँ, आप मुझे 10,000 रुपये सैलरी देते हो, ठीक है, मुझे काम आपके हिसाब से करना पड़ेगा या अपनी मर्जी से करूंगा? किसकी मर्जी से? मालिक की मर्जी से करना पड़ेगा ना। अब एमएलए एमपी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब हमसे तनख्वाह लेते हैं, कमिश्नर आईएएस आईपीएस डीसी एसपी सब तनख्वाह लेते हैं, तो हमारे नौकर हुए ना एज पर एक नियम, व्यवहारिक नियम से। लेकिन ये तो साहब कहलवाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर काम करने जाता है तो सर बोलकर, साहब, बाबूजी साहब, जेई साहब, एसडीओ साहब, एक्शन साहब, मंत्री साहब, एमएलए साहब, मुख्यमंत्री साहब। अरे यार, साहब तो हम हैं, भारत के नागरिक हैं साहब, ये तो हमारे कर्मचारी हैं, नौकर है, सर्वेंट है अंग्रेजी में। इज्जत से बोले तो सर्वेंट, हिंदी में बोले तो कर्मचारी, और सही शुद्ध हिंदी में बोले तो हमारे नौकर हैं। लेकिन कभी भी एक भी नौकर बता दो मालिकों के हिसाब से काम करता हो तो, एक भी करता होगा तो मैं उसके घर पे झाड़ू पोछा कर उसकी गुलामी कर लूंगा। देखिए, दिलबाग सिंह जी हैं, जो कि पूरी आज जो धरना प्रदर्शन हुआ और जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं आज बड़े सवाल, लेकिन सभी सत्ताधारी पार्टियों पर और जो विपक्ष में बैठे लोग उन पर साधते हुए नजर आए। जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जनता को चेताने का कार्य कर रहे हैं कि आप लोग जाग जाएं। सब जो कि कंपनी बनी हुई है, सभी पार्टियां कंपनी बनकर काम कर रही हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग ये वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।